आप सभी का आंगनवाड़ी केंद्र में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे तो सभी को पता है कि आज आंगनवाड़ी केंद्र में 1 तारीख को राशन दिया जाता है, TH4 सप्लाई की जाती है। और आज ही के दिन जो है CBE का आयोजन भी किया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो हमारे LMSC के जो आज मीटिंग होती है, LMSC के समक्ष ही आज हमारे सभी लाभार्थियों को राशन बांटा जाता है। और ये हमारी SHG की मीटिंग भी आज के दिन की जाती है। और सबसे बड़ी बात, 8 मार्च को सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो 8 मार्च को इस बार शिवरात्रि भी है, उस वजह से जो है थोड़ा शायद हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवरात्रि पे सभी लोग अपने अपने व्रत वगैरह में बिजी रहेंगे, शायद मंदिरों वगैरह में जाएंगे। तो उसकी वजह से आज ही हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि आज का समय कितना आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी आज भी जो है महिलाएं कहीं ना कहीं शोषण का शिकार जो है हो रही है। तो आप सभी भी इस बारे में बता सकते हैं भी, आप लोगों को लगता है कि महिलाएं आज के दौर में भी शोषित हो रही है? फिर वो चाहे वो अपने घर में हो, या वो खुली सड़क में हो, या कहीं पार्क में हो, या कहीं बस में हो। शोषण तो शोषण है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। घरेलू हिंसा है, वो जरूरी नहीं है घर में ही हो, बाहर भी हिंसाएं होती है। तो वो सब जो है हमारे महिलाओं के शोषण में ही आता है। तो हमारे को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एक तो अपनी तरफ से काफ़ी सतर्क रहना है। हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस टाइम हमारे आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी है। बेशक वो 3 साढ़े 3 साल की है, लेकिन हमारे को बहुत ध्यान रखना है बच्चियों का, अपनी किशोरियों का, और महिलाओं का तो रखना ही है। सबसे बड़ी बात ये बताऊंगी कि ये ना सोचें कि अब हमने बच्चियों की शादी कर दी, या हम खुद हमारी शादी हो चुकी है तो हम अब सेफ है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो लोग मतलब जिन लोगों की मानसिक प्रवृत्ति एक गलत किस्म की बन चुकी है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि उनके सामने छोटा बच्चा है, बच्ची है, उनके सामने महिला है, या उनके सामने कोई बूढ़ी महिला है। उनको तो मात्र एक गलत जो उनकी सोच बन चुकी है कि उन्होंने महिलाओं का जो है शोषण करना है, उन्होंने छेड़खानी करनी है, उन्होंने गलत तरीके से उनका जो है शोषण करना है। फिर वो चाहे, हो सकता है आज के टाइम में फेसबुक चलाते हैं, या सोशल मीडिया पे कोई भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पर गलत लोग जो है अपनी फेक आईडी बना के हमारे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। कई जेंट्स क्या करते हैं, लड़कियों के नाम से आईडी बना के हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उसके बाद जो है मीठी मीठी बातों में ऐसे से मतलब करके फ़ोन नंबर लेकर उसके बाद जो है गलत तरीके से शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने आप तो सतर्क रहना है, और हमारे आसपास कोई किशोरियाँ हैं तो हमें उनके ऊपर भी थोड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि उनका तो बढ़ती उम्र है। जाहिर सी बात है कि वो तो हमें बचाना ही है उनको। लेकिन खुद के बारे में हम ये ना सोचें कि हम भी खुद सेफ़ है। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है। और जब हम सफ़र करते हैं, कहीं हम इधर उधर जाते हैं, तो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश ये करो, कई बार क्या होता है हमारे पड़ोस में किसी की बच्ची के साथ कुछ हो रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, रहने दो, क्यों बोलना, पड़ोसी की लड़की है ना, हमारी थोड़ी ना है, हम क्यों कि उसकी मतलब उसको बचाएंगे अगर वो कहीं ऐसे उसमें फंस रही है किसी लड़के के उसमें। सबसे बड़ा कारण आज के टाइम में देखा जाए तो नशा है। आज के टाइम में जो नशे में हमारी युवा पीढ़ी जा रही है, उसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं। वो मतलब नशे में पढ़कर वो कुछ ना कुछ गलत कार्य कर जाते हैं, और उसके बाद भुगतना किसको पड़ता है, हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, है ना। हम जो भी मतलब हमारे वो उम्र का वो नहीं है उसमें तक आ जाके क्या उम्र है, सिर्फ महिलाओं को भुगतना पड़ता है उस नशे के एवज में। नशा कोई कर रहा है और भुगत कोई रहा है। तो सबसे पहले हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे को अपने बच्चे पे नज़र रखनी है, हमारा बच्चा कहीं नशे की तरफ तो नहीं जा रहा है। अपने बच्चों की कोशिश करो कि बिना मतलब कि हमारा औलाद कहीं घूमे ना, फिर वो चाहे लड़का है चाहे वो लड़की है। अगर जा रहा है तो हमारे को पता तो होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ से आया, हमारा बच्चा कहाँ गया था। एक मतलब होता है ना कि बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है हमारे को, लेकिन फिर भी बच्चे को कहते हैं शक की नज़र से ज़रूर देखो। चाहे हमारे को जितना मर्जी विश्वास हो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, पर फिर भी हमारे को शक वाली नज़र रखनी चाहिए। समय बहुत ख़राब है, लोग पकड़ी उन बच्चों को रहे जो बहुत अच्छे शरीफ घराने के बच्चे, उन्हीं को पकड़ रहे हैं इस नशे में डालने के लिए। ठीक है ना, एक बार नशा चखा दिया तो फिर बाहर आने की बात ही नहीं है वहाँ से। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जा पर कहाँ पर ख़त्म होगी ये चीज़, महिला शोषण पे जाकर, है ना। तो हमारे को बहुत इसके लिए जो है आगे बढ़ना है कि हमारे को अपने लिए भी लड़ना है, और हमारे को दूसरों के लिए भी आवाज़ उठानी है। वो चाहे पड़ोस की महिला हो, पड़ोस की बच्ची हो,
तो हमारे को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप सभी का आंगनबाड़ी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आप अपने आस पड़ोस में भी जानकारी दे सकते हैं जब आप यहाँ से जाएं। हमारे को ये जानकारी अपने तक नहीं रखनी है, आगे भी इसके बारे में लोगों को बताना है। तो आप सभी का आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।